इंडियन ओरिजिन जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट एशली टेलिस की अमेरिका में एफबीआई द्वारा गिरफ्तारी ने भारत में भी सियासी हलचल मचा दी है। कुछ लोग कहते हैं टेलिस ने यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों के साथ काम किया, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो भारत विरोधी ताकतों का हिस्सा थे और विपक्ष ने उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया। मुंबई में जन्मे और बड़े एशली टेलिस को वीकेंड पर गिरफ्तार किया गया और सोमवार को उन पर चार्जेस लगाए गए। टेलिस एक सम्मानित लेकिन विवादित नाम रहे। उनकी भारत पर लिखी आलोचनात्मक रिपोर्ट्स की वजह से उन्हें अक्सर डिट्रैक्टर कहा जाता था। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि 64 वर्षीय टेलिस ने गैर कानूनी रूप से नेशनल डिफेंस से जुड़ी गुप्त जानकारी अपने पास रखी हुई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट की गुप्त फाइल्स तक पहुंच बनाई, कॉपीज निकाली और उन्हें अपने पास रख लिया। उनके वर्जीनिया वाले घर से 1000 से ज्यादा टॉप सीक्रेट दस्तावेज बरामद हुए। एफबीआई के एफिडेविट से पता चला है कि एजेंसी महीनों से उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। रिपोर्ट्स में चाइना के सरकारी अधिकारियों से उनकी मुलाकातों का भी जिक्र है। पीएमईएसी मेंबर संजय सान्याल ने एक्स पर लिखा, एफबीआई कुछ भी पाए पर हमें समझना चाहिए कि टेलिस कोई विद्वान नहीं बल्कि डीप स्टेट का हिस्सा थे। असल सवाल यह है कि किस डीप स्टेट का, अमेरिका या चाइना। टेलिस ने दोनों पार्टीज रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के साथ काम किया था और जॉर्ज बुश प्रशासन के दौरान इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील में भी रोल अदा किया था। लेकिन आखिरी कुछ सालों में उनके विचार भारत सरकार के खिलाफ माने गए। उनका अगस्त 2025 का आर्टिकल इंडियाज ग्रेट पावर डिल्यूजन्स और मई 2023 का अमेरिकाज बैड बेट ऑन इंडिया इसका उदाहरण है, जहां उन्होंने कहा था कि भारत कभी भी वॉशिंगटन के साथ बीजिंग के खिलाफ नहीं जाएगा। भारत में टेलिस कई टीवी चैनल्स और पॉडकास्ट पर नजर आते थे। कई लोगों ने उन्हें लेफ्ट लिबरल लॉबी का प्रिय चेहरा कहा, क्योंकि वो बार बार कहते थे कि भारत अपनी वैश्विक प्राथमिकता खो चुका है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने कहा, अब समझ आता है कि क्यों एशली टेलिस, जिसे विपक्ष बार बार कोट करता था, हम पर इतने तीखे हमले करता था। भारत विरोधी ताकतें अब बेनकाब हो रही हैं। मालविया ने उन जर्नलिस्ट की लिस्ट भी शेयर की जिनके साथ टेलिस ने अभी हाल ही में बात की थी और कहा कि उनकी सोच स्पष्ट रूप से मोदी सरकार विरोधी थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, ना वो भारत के मामले में एक्सपर्ट थे, ना साउथ एशिया के, बस सबसे बड़ी बोली लगाने वाले के हाथ बिक गए। एशली टेलिस की गिरफ्तारी ने वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक सियासी बहस छेड़ दी है और आरोप प्रत्यारोप का तूफान खड़ा कर दिया है। अगर गुनाह साबित हो जाता है तो एशली को 10 साल की सजा और $2.5 लाख का फाइन भी हो सकता है। ये थी एबीपी लाइव की रिपोर्ट। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे एक अरेस्ट पर रिपोर्ट जिसने वॉशिंगटन से दिल्ली तक खलबली मचा दी।